हेलो प्यारे बच्चों, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, मैं आप लोगों को 10th क्लास पिछले क्लास में फर्स्ट लेसन पढ़ाए थे, उसी का टॉपिक आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संतुलित रासायनिक अपक्रिया और असंतुलित रासायनिक अपक्रिया पढ़े थे। संतुलित रासायनिक अपक्रिया किसको कहेंगे? तो वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु की संख्या समान होता है उसे क्या कहते हैं? संतुलित। और वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित। आज हम लोग इसमें देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज। चलिए देखिए यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ देखिए, जैसे हम आप लोगों को बीच लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम लिखें Ca और इसको हम O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। Ca को किससे? O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सूत्र लिखने के नियम में आप लोगों को पढ़ाए थे कि किसी भी तत्व के संयोजकता को नीचे लिखकर क्या किया जाता है? अदला बदली किया जाता है। किसी भी तत्व के संयोजकता को नीचे लिखकर क्या किया जाता है? अदला बदली किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा बालक? 2। और इसका संयोजकता भी कितना? 2। तो दोनों के समान है तो आपस में कट जाएगा, इसका एक, इसका एक, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? CaO। आप लोगों को दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लिख दिए। तो चलिए, इसको इसके साथ अब क्रिया किए तो यही बना। अब बताइए कि संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कै गो है? एगो। यहाँ पर भी कैल्शियम कै गो है? एगो। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन है 2 गो, लेकिन इधर है कै गो? एगो। तो इसको संतुलित करने का एकदम सिंपल तरीका क्या है बालक? जो प्रतिफल रहेगा उसको विषम से पहले सम बनाना है। विषम से क्या बनाना है? सम बनाना है। अगर आप जैसे ही विषम को सम बनाएगा तो ऑटोमेटिक या क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, विषम को सम बनाने का मतलब हम क्या बोले? जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन 2 गो है, सॉरी 1 गो है, यहाँ क्या गो है? 2 गो। तो यहाँ हम आगे क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। आगे 2 से क्या करेंगे? गुना। तो यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन क्या गो हो गया? 2 गो। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन कैल्शियम यहाँ हो गया कै गो? 2 गो। और यहाँ है कै गो? 1 गो। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यही हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। बच्चा देखिए, एक और देते हैं आप लोगों को भी। जैसे यहाँ पे हम लिख दिया हाइड्रोजन, और यहाँ लिख देते हैं हम क्लोरीन, और इसको इसके साथ हम क्रिया कराइए तो इसका संयोजकता आप लोग जानते हैं 1, इसका भी संयोजकता 1, तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, क्या बना देगा बताइए? HCl। HCl बनाएगा। अब देखिए कि संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, इधर 1 गो, इधर क्लोरीन 2 गो, इधर क्या गो? 1 गो। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल वे क्या करेंगे बताइए? इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 2 से गुना कर देंगे। देखिए, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, हो जाएगा। चलिए एक और हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन दे देते हैं आप लोगों को, क्या दे दे? यहाँ पे लिख देते हैं हम H2, और यहाँ लिख देते हैं क्या वाला? O2। आइए बना देगा कुछ H2O। एक और दे देते हैं आप लोग के बीच Al, यहाँ पे दे देते हैं O2, यहाँ बना देगा कुछ Al2, और वो क्या? 3। वो क्या? 3। वो क्या बनाएगा? 3। अभी दोनों के संतुलित कर करके देखते हैं हम लोग। तो चलिए संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए अभी अभी आप लोगों को बताएं कि सबसे पहले प्रतिफल को हम लोग क्या करेंगे? सम बनाएंगे। प्रतिफल को क्या बनाएंगे बालक? सम बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रतिफल देखिए, हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, तो एक क्या होता है? विषम। एक क्या होता है? विषम। तो इसको सम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 2 से गुना कर देंगे। यहाँ 2 से क्या करेंगे? गुना। तो हाइड्रोजन देखिए 2 दूना कै गो हो गया? 4 गो, लेकिन ऑक्सीजन कै गो है? 2 गो। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 गो, लेकिन ऑक्सीजन 2 गो। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4 गो है, लेकिन यहाँ 2 गो है, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे? गुना। क्या कर देंगे? गुना। यहाँ पे देखिए इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या गो है? 3 गो। यहाँ पे क्या गो है? 2 गो। ये विषम है ना, तो इसको सम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 से गुना कर देंगे।
पहले 2 से क्या करेंगे गुना। तो यहाँ पे देखिए क्या गो हो गया, ऑक्सीजन 6 गो और एल्युमिनियम भी क्या गो 4 गो, दोनों के दोनों क्या हो गया विषम है, सॉरी सम, दोनों के दोनों क्या हो गया सम। अब यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम 4 गो है लेकिन यहाँ ये गो है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 से गुना। यहाँ पे देखिए क्या गो है 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ क्या गो है 2, तेजा 3 से गुना कर देंगे, हो गया संतुलित। सिंपल वे, इतना आसान है, समझे। चलिए एक और देते हैं आप लोगों को, क्या दे दें, यहाँ पे हम देते हैं Fe, क्या देते हैं बालक Fe, इसको हम O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बना देगा बताइए, Fe2 और वो क्या 3 बने। इसको कैसे बनेगा बताइए। सबसे पहले इधर हम लोग देखेंगे ये क्या है सम, लेकिन ये क्या है विषम, तो इसको सम बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, है ना। अब देखिए ये हो गया लोहा क्या गो 4 गो, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या हो गया 3 दूनी 6, यहाँ 2 है तो यहाँ कैसे गुना कर देंगे 3 से, कैसे 3 से, हो गया संतुलित। समझे क्या, संतुलित करने के लिए चाहे जितना बड़ा दिया रहे, सबसे पहले प्रतिफल को क्या करेंगे सम बनाएंगे, प्रतिफल को सम बनाएंगे, और जैसे ही सम बनता है तो ऑटोमेटिक अपने से क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए एक और हम आप लोगों के बीच में रखते हैं, क्या दे, सिंपल सिंपल देखिए पहले क्या देते हैं यहाँ पे देते हैं Mg, यहाँ पे दे देते हैं O2, है ना। यहाँ क्या बना देगा बताइए MgO, बताइए। यहाँ देखिए Mg क्या गो है एगो, O क्या गो है एगो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले सम बनाएंगे, क्या बनाएंगे सम। तो सम बनाने के लिए यहाँ 2 से क्या करेंगे गुना। अब देखिए मैग्नीशियम क्या गो हो गया 2 गो, यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम क्या गो एगो है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी क्या गो 2 गो, हो गया संतुलित। समझे। अगले क्लास में आप लोगों को भी चलाएंगे, बड़ा बड़ा एक जगह लिखवा के टाइप करवा के लाएंगे संतुलित करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला आपको समझ में आ गया। संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि प्रतिफल को हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे, प्रतिफल को क्या बनाएंगे सम बनाएंगे। प्रतिफल में परमाणु की संख्या को सम बनाएंगे, और जैसे ही प्रतिफल में परमाणु की संख्या सम होता है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के क्या देखेंगे, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे प्रकार। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण। अगर हम रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करें तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो लोग पढ़ा किसको कहते हैं बताइए। रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेत एवं सूत्र में व्यक्त कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र में दर्शा दिया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को हम लोग कितने प्रकार से, 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। कौन कौन, पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या संयोजन को ही हम लोग कहते हैं योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। दूसरा क्या है बालक, तो दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन, वियोजन। इसे हम लोग अपघटन भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। और तीसरा क्या है, तब प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए ध्यान से मेरे बातों को सुनिए। अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज का, कि रासायनिक अपक्रिया का, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो जब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेत एवं सूत्र में दर्शा दिया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र में दर्शा दिया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन को, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का दूसरा नाम योगशील अपक्रिया होता है।
वियोजन का दूसरा नाम अपघटन अपक्रिया होता है। अगर आपसे ना इसके बारे में पूछा जाए कि बताइए संयोजन अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो संयोजन अपक्रिया ना बहुत निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है रे बुआ? तो आइए आप लोग के बीच में लिखते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहला प्रकाश अपक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अपक्रिया। और क्या हो जाएगा बालक? तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, अभिक्रिया। ऊष्माशोषी के बाद क्या हो जाएगा बालक? उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया। इसे हम लोग सामान्य अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण के बाद बताइए क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण के बाद हो जाएगा बालक अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। और क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और क्या हो जाएगा? तो प्रकाश अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया। और अवक्षेप अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनी और ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, अवक्षेप। अवक्षेप के बाद और क्या हो जाएगा? तो मुख्य रूप से हम लोग इतना प्रकार देखेंगे। ध्यान से समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र में दर्शा दिया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कौन कौन? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया के प्रकार की बात किया जाए तो संयोजन अपक्रिया के प्रकार निम्नलिखित है। पहला प्रकाश अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स और क्या? अवक्षेप अपक्रिया। कौन अपक्रिया? अवक्षेप अपक्रिया। अगर हम लोग वियोजन की बात करेंगे तो वियोजन एक ही प्रकार के होता है हुआ, इसका प्रकार नहीं है। अगर इसका हम लोग बात करें तो ये 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा क्या होता है? तो उभय द्वि विस्थापन अपक्रिया, उभय द्वि विस्थापन, उभय द्वि विस्थापन अपक्रिया, उभय द्वि विस्थापन अभिक्रिया, उभय द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग देख लिए कुल मिला के इतना है। इतना को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, बारी बारी से हम लोग सभी को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझें? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। क्या देखेंगे बालक? संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है संयोजन, इसका दूसरा नाम है योगशील। संयोजन का दूसरा नाम क्या है? योगशील। तो संयोजन अपक्रिया किसको कहेंगे? तो संयोजन या योग, योग माने होता है जोड़, योग माने क्या होता है? जोड़, योग माने क्या होता है? जोड़। क्या होता है बालक? जोड़। तो योग मतलब जोड़ होता है। बोलेंगे 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ, 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। फिर से, 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन या योगशील अपक्रिया कहते हैं। फिर से, 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन या योगशील अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग ज्यादा समझेंगे। यहाँ पे देखिए बालक समझो, जैसे हम बात करते हैं कार्बन को, आई कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कैगो है? कार्बन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। आई दोनों जब मिला तब मिल के एक बना दिया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 गो मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे? संयोजन।
दो गो मिल के एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे? संयोजन। जैसे एक और देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम, इसको ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराइए, फटाक से बना देगा क्या? MgO, MgO। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन। क्या कहेंगे? संयोजन। जैसे एक और देखिए, कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करा दीजिए, क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अब क्रिया करा दीजिए, क्या बना देगा? HCl। जैसे यहाँ पे है H2 और O2 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, क्या बना देगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं जल के, लोहा के, इसको जल वाष्प के साथ अब क्रिया कराइए, तो पता है क्या बना देगा? H2 3 और O4, इधर हाइड्रोजन साइड में निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सभी को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन। एक बार फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं वियोजन। क्या हुआ? वियोजन। वियोजन 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 अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो ध्यान से समझिए, वियोजन, इसे हम लोग अपघटन कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो ध्यान से समझिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन माने टूटना, अपघटन माने टूटना। अपघटन माने टूटना, मतलब एक ही पदार्थ रहेगा और टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन। तो बोलेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ विखंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बड़ा भी एग्जांपल है, एकदम हर एक बार आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। ए रिएक्शन CaCO3 है, संगमरमर, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, तोड़ेंगे, तब बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए था ये के गो और टूट के बन गया कै गो? दो गो। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। जैसे में एक और लिखते हैं हम लोग, ZnCO3, इसको क्या कर देते हैं? गरम। क्या कर देते हैं? गरम। तब बना देगा ZnO और साथ में क्या? CO2। देखिए तो था एक गो और टूट के बन गया दो गो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। जैसे एक और लिख देते हैं PCl5, इसको गर्म कीजिए तो टूट के बना देगा, क्या बनाएगा? PCl3 और साथ में Cl2। देखिए तो था एक गो, टूट के बन गया कै गो? दो गो। था एगो, टूट के बन गया दो गो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। समझ में आया? चलिए एक और था आप लोगों को बीच, क्या? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। तब प्रतिस्थापन किसको कहेंगे? प्रतिस्थापन किसको कहेंगे? अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन किसे कहेंगे? तो जिसमें मूलकों का क्या, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के यौगिक को प्रतिस्थापित कर देता है। एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित, मतलब बदल देता है, मतलब चेंज कर देता है ना। थे कैसनो आ कर देता है कैसनो, तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापित। मतलब प्रतिस्थापित था यहाँ और उसको बदल दे। प्रतिस्थापित मतलब क्या कर दे? बदल दे। प्रतिस्थापित मतलब क्या कर दे? बदल दे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन। जैसे यहाँ देखिए ना, मान लेते हैं एकदम जाने माने है रे बुआ, हर एक बार ये रिएक्शन पूछता है, रिएक्शन के रट के घोंट जाओ, रट के क्या करो? घोंट जाओ एकदम सही तरीके से। देखिए लोहा है, आई लोहा को हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में डालते हैं। कॉपर सल्फेट के कैसा विलयन में बुआ? नीला विलयन में डालते हैं। और जैसे ही नीला विलयन में डालेंगे तो इन्हें बना देता है क्या चीज? फेरस सल्फेट, इन्हें साथ में कॉपर। अब फेरस सल्फेट बनने के कारण इसका रंग हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है? हरा। तो देखिए पहला था एक पदार्थ, कैसा था? नीला, और बदल गया कैसा में? हरा में। था नीला अब बदल गया हरा में, था नीला अब बदल गया कैसा में? हरा में। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित।
समझ में आया क्या? फिर से देखिए एक बार समझ लीजिए। संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया। वियोजन, एक ही पदार्थ विखंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन। यहाँ देखिए प्रतिस्थापन, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के यौगिक को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? चलिए एक बार और हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रतिस्थापन, हम लोग देखें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया के प्रकार में क्या था? प्रकाश अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? प्रकाश अभिक्रिया। तो देखिए प्रकाश अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। प्रकाश अभिक्रिया, देखिए प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश क्या हुआ? अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो ध्यान से समझो, प्रकाश अभिक्रिया। तो देखिए प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज? सूर्य के प्रकाश में, बोले तो सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है और करके इन्हें बना देता है क्या चीज? HCl। HCl, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया। क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया। तो अगर आपसे देता है प्रकाश अभिक्रिया बताइए, तब बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, नहीं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश अभिक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हैं, हरे पेड़ पौधे पर्णहरि के कारण अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसके उपस्थिति में? सूर्य के उपस्थिति में। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे भी प्रकाश अभिक्रिया कहेंगे। जितना सनलाइट के उपस्थिति में अभिक्रिया होगा वो सारा के सारा किस में जाएगा? प्रकाश अभिक्रिया में। तो अगर आपसे पूछता है प्रकाश अभिक्रिया बताइए, तो हम लोग सिंपल वे में बताएंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है, उसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है, उसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था रे बुआ? तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई जितना भी अभिक्रिया है मस्ट भी है वाला, आप लोग को एग्जाम में एकदम सेम यही पूछा जाता है, इसीलिए बढ़िया से सुन लीजिए और आप लोगों को याद करने का टेंशन नहीं है। जो अभिक्रिया है उसी तरीके का उसका आंसर भी है। प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ऊष्माक्षेपी मतलब उत्पन्न करेगा, और ऊष्मा शोषी, सोखी, सोखी मतलब क्षेपी। फिर से सुनिए, ऊष्मा शोषी, तो हम लोग याद रखेंगे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा सोखी, सोसी, सोखी, सोसी, सोखी मतलब उष्मा को अपना में सोखेगा, तो उसे कहेंगे उष्मा शोषी। क्या कहेंगे? शोषी। और उष्मा उत्पन्न करेगा तो उसे कहेंगे उष्मा क्षेपी। फिर से सुनिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइए, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में इधर क्या बना देता है? उष्मा बना देता है। जितना उष्मा बना, तो देखिए तो उष्मा उत्पन्न किया तो इसको क्या कहेंगे? क्षेपी। उत्पन्न किया तो क्या? क्षेपी। उत्पन्न किया तो क्षेपी, उत्पन्न किया तो क्षेपी, और अब शोषित करेगा तो शोषी, अब शोषित करेगा तो शोषी। जैसे कभी कदार एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि साग सब्जी को खाकर विघटित होना कौन सा अभिक्रिया होगा? तो हम लोग साग सब्जी को खाते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलता, ताकत मिलता, शक्ति मिलता, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षेपी। क्या कहेंगे? क्षेपी। जैसे एक और देख लीजिए, उष्मा शोषी, उष्मा क्या वाला? शोषी। तो उष्मा शोषी किसको कहेंगे? तो इसमें उष्मा को क्या करेगा? अब शोषित करेगा। जैसे देखिए ना नाइट्रोजन, इसको हम रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन से, पता है इधर बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में उष्मा को क्या करेगा? सोखेगा, तो इसको कहेंगे उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा को अब शोषित करता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप उष्मा अवशोषित करता है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। और वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप उष्मा को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और वैसा रासायनिक अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है उसे उष्मा नहीं प्रकाश अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश अपक्रिया। अब थोड़ा आप लोग देख लीजिए सबका पीडीएफ यहाँ पे कहाँ है, कहाँ है। चलिए बालक सुनिए, ये सबको हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से देखेंगे, है ना। चलिए देखिए, रासायनिक अपक्रिया हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। इसके बाद दूसरा देखिए, ये भी पढ़ चुके थे, अभिकारक, प्रतिफल, संतुलित, असंतुलित, उत्प्रेरक, धनात्मक ऋणात्मक, समांग विसमांग। ये क्या है रे बुआ, रासायनिक अपक्रिया कोई नहीं पढ़े हैं, इसको देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें पीपीटी में नहीं है ना, कम लिखा हुआ। देखते हैं थोड़ा सा और आगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। समय उतना ही है, तो चलिए हम लोग एक और देखते हैं, हो जाएगा तो होगा। चलिए देखिए, छोटू नहीं है ना, पूरा हम भेजे थे जो पीपीटी, इसमें तो है। चलिए नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सब जितना भी रिएक्शन लिखाए हैं इसको देख लीजिएगा, अगले क्लास में आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जाएंगे।